अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं बहुत ज़बरदस्त टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूं कि घर में हम स्पर्म की क्वालिटी को कैसे चेक करें। क्या तरीका है जिससे हम घर के अंदर स्पर्म की क्वालिटी को बआसानी चेक कर सकते हैं। अगर आप शहर जाते हैं, लेबॉर्ट्री में जाते हैं, वहां पर जाकर चेक करवाते हैं, क्वालिटी की रिपोर्ट ही तो वो तकरीबन 3000 रुपया ले लेते हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक सिंपल सा तरीका आपसे शेयर करूंगा, आप उससे ये अंदाज़ा लगा लेंगे कि आपके स्पर्म की क्वालिटी कैसी है। तो अगर आप इस वीडियो के अंदर इंटरेस्टेड हैं, वीडियो को लाइक कर लें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। देखिए दोस्तों, इस टेस्ट को करने से पहले कुछ बातें मेरी आपने याद रखनी है, तभी ये जो टेस्ट है ये सक्सेसफुली कामयाब हो पाएगा। आपने करना ये है कि टेस्ट करने से 3 दिन पहले आपने ना तो हैंड प्रैक्टिस करनी है, यानी ना मैस्टरबेशन करनी है, ना ही इवन आपने सेक्स तक भी नहीं करना। अगर आप ये घर के अंदर टेस्ट करना चाहते हैं, जो लोग तो शादीशुदा हैं वो परहेज करें सेक्स से, और जो लोग शादीशुदा नहीं हैं वो हैंड जॉब और मास्टरबेशन से 3 दिन या इवन 7 दिन तक ना करें। और 7 दिन के बाद जो मैं आपको टेस्ट बताऊंगा ये आपने करना है, तब आपको इसका कामयाबी तौर पर पता चलेगा। लेकिन अगर आप ऐसे ही करना शुरू कर देंगे तो तब आपको इसका कोई पता नहीं चलेगा। अब करना आपने क्या है, आपने शीशे का गिलास जो होता है, डिस्पोजेबल ग्लास अगर मिल जाए तो बहुत बेस्ट है, अगर नहीं मिलता कोई बात नहीं, अब घर में मौजूद जो शीशे का गिलास होता है वो ले सकते हैं। यहाँ पर आपने उस शीशे वाले गिलास को पानी से भर लेना है। अब आपने करना क्या है, आपने स्पर्म अपने निकाल लेने हैं, ठीक है। उन स्पर्म्स को आपने उस ग्लास के अंदर डाल देना है। अब यहाँ पर गौर करें, अगर आपके स्पर्म्स 5 मिनट बाद आपने देखना है, अगर आपके जो स्पर्म्स हैं, सेल्स हैं, वो बिल्कुल नीचे जाके ग्लास के नीचे उसके बॉटम पे लग जाते हैं, यानी बिल्कुल नीचे चले जाते हैं आपके स्पर्म सेल्स, इसका मतलब ये है आपके स्पर्म की क्वालिटी भी ठीक है, आपके स्पर्म की मोटिलिटी भी ठीक है, और आपके स्पर्म की जो क्वांटिटी है वो भी ठीक है। अब दूसरे नंबर पर अगर आपके स्पर्म ग्लास के दरमियान में तैरने लगते हैं, फ्लोट करने लगते हैं, तो आपके स्पर्म की जो क्वालिटी, क्वांटिटी, मोटिलिटी है वो मीडियम है, यानी खतरे की कोई घंटी नहीं है। आप थोड़ी सी डाइट को और एक्सरसाइज को इम्प्रूव करके आप अपने स्पर्म की जो मोटेलिटी, क्वांटिटी और क्वालिटी है वो ठीक कर सकते हैं। अब खतरे की घंटी अब बजेगी जब आपके स्पर्म बिल्कुल ग्लास के ऊपर ही तैरने लगेंगे। ऐसे में क्या होगा, आप ये समझ लें, अगर आपके स्पर्म खुदा ना खास्ता वो ग्लास के टॉप के ऊपर ही तैरने लगे तो आपकी ना तो स्पर्म की मोटिलिटी ठीक है, ना ही क्वालिटी और ना ही क्वांटिटी। जैसा कि मैंने आपको बताया है मीडियम, यानी अगर आप ग्लास के, अगर आपके स्पर्म सेल्स ग्लास के मिडल में यानी ग्लास के दरमियान में फ्लोट करते हैं, तैरते हैं, उस ड्यूरेशन के अंदर आप अपने जो स्पर्म सेल्स हैं उनको बढ़ा पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, टेस्ट की समझ लग गई होगी, उसके जो मैंने आपको बताए हैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ लग गई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल की वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज़।